हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे टॉपिक की तरफ लेके चलेंगे जो बहुत ही टफ माना जाता है। एनसीईआरटी में उस टॉपिक की 2 एक्सरसाइजेस और एक मिसलेनियस एक्सरसाइज दे रखी है। बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं दिया है और 12th में कंटेंट ही स्टार्ट कर दिया है। अगर आप एनसीईआरटी पर बेस्ड होके इस एक्सरसाइज को पढ़ेंगे तो मुझे लगता है, ऐसा मुझे फील होता है कि डेरिवेशन हमें कभी नहीं आएगा, सिर्फ हम लोग याद कर पाएंगे। तो बच्चों को बड़ा टफ लगता है टॉपिक डेरिवेशन, तो आज हम डेरिवेशन पे ही काम करेंगे। आज हम पहला वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो मोस्टली क्लास 11th के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में हम सिर्फ डेरिवेशन के फॉर्मूले पढ़ेंगे और ये सीखेंगे कि उन फॉर्मूलों का हम यूज कैसे और कहाँ करते हैं। हमारा आज का सारा फोकस क्लास 11th के स्टूडेंट्स पर होगा। वैसे भी टॉपिक क्लास 12th में भी है, तो अगर बच्चे क्लास 11th से ही इसको पढ़ के जाएंगे तो 12th के लिए तो आसान हो जाएगा। तो आज हम काम करेंगे एक टॉपिक, बहुत ही सिंपल टॉपिक, जिसका नाम है डेरिवेशन। मैथ्स टफ नहीं है, डेरिवेशन टफ नहीं है, लेकिन उसको टफ बोल दिया जाता है कि साफ टफ है। अरे बहुत सिंपल है। अभी आप देखेंगे हमारे साथ सबसे सिंपल टॉपिक होगा आपके लिए। बस एक बात आपको याद रखनी है, जो डेरिवेशन टॉपिक है, अगर आपको फार्मूले आते हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा। अगर आपको फार्मूले नहीं आते हैं तो फिर आप इस टॉपिक को आसानी से अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे डेरिवेशन के फार्मूलों को। सिर्फ वीडियो में ही सीख जाएंगे, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी याद करने की। आज हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन के फॉर्मूला। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं, आपको याद होगा आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी है। ट्रिगोनोमेट्री में क्या पढ़ा था? साइन पढ़ा, फिर कॉस पढ़ा, फिर उन दोनों से मिलके क्या बना? टेन। फिर क्या हुआ? फिर साइन का अपोजिट कॉसेक, फिर कॉस का अपोजिट सेक, और फिर टेन का अपोजिट कॉट। तो इन्हीं के हम डेरिवेशन पे पहले काम करते हैं, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिकल डेरिवेशन। तो पहले हम बात करते हैं डेरिवेशन के फॉर्मूलों को कैसे हम लर्न कर सकते हैं आसानी से। तो ये साइन एक्स है, ये कॉस एक्स है, इसको डी अपॉन डी एक्स लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं अभी देखिएगा। कॉट एक्स डी अपॉन डी एक्स, सेक एक्स डी अपॉन डी एक्स, कॉसेक एक्स डी अपॉन डी एक्स। डी अपॉन डी एक्स का मतलब क्या है? डी फॉर डेरिवेशन और एक्स मीन्स रिस्पेक्ट टू एक्स। हम किसी को भी डेरिवेट या इंटीग्रेट करते हैं तो किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो वो है डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक बात याद रखिएगा कि वेरिएबल एक्स और वाई ही है, अदरवाइज सारे कांस्टेंट हैं। ओनली एक्स वाई ही वेरिएबल है, अगर सारे कांस्टेंट जैसे ए बी सी एन 5 9 10 ये सारे कांस्टेंट हैं। आप समझें कैसे वेरिएबल और कांस्टेंट में डिफरेंस। वेरिएबल वो होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू 5 पुट कर लो, 2 पुट कर लो तो चेंज हो गया, बट कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता। इट मींस 5 तो बेटे कांस्टेंट और वेरिएबल में ये डिफरेंस है, ठीक है ना। तो अब हम काम करते हैं इस पर। अब सपोज यहाँ x ना हो, कुछ और हो, तो फिर ये वेरिएबल नहीं रहेगा। तो याद कैसे करना है, हम आपको याद करने की ट्रिक्स बताएंगे। साइन और कॉस ये आपस में ही एक दूसरे को रिजल्ट देते हैं। तो साइन का डेरिवेशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेशन साइन एक्स। अब बात करते हैं टेन की। तो टेन का कॉट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि टेन और कॉट तो आपस में रेसिप्रोकल है। तो कॉट को छोड़ के सेक ले लेते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स, मतलब एक घर को जंप करके आगे आए। जब एक घर को जंप किया तो डायरेक्ट कॉस एक्स, एक घर को जंप किया तो डबल सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक का क्या हुआ भाई? सेक का खुद सेक एक्स हो गया और 10x हो गया। इसने कहा भाई हमें तुम भी दे दो भाई,
तो हमारे डबल ले गए, तो खुद को ले लिया है। cot tan की बिल्कुल नकल करेगा, tan भी एक छोड़ के cosec स्क्वायर x और cosec x cot x। tan ये देता है तो cot इसकी नकल करता है, sec इसके थ्रू बनता है तो cosec भी इसकी चीटिंग कर लेता है। अब ध्यान रखिएगा जितने भी c हैं उनका डेरिवेशन नेगेटिव होता है, जितने भी c हैं उनका डेरिवेशन नेगेटिव होता है। इसका मतलब c हमेशा नेगेटिव होता है। c समझते हैं ना, ही एंड c, तो c हमेशा नेगेटिव होता है, राइट। अब बात करते हैं हम लोग, ये तो हमने पढ़ा दिए आपको 6 वो डेरिवेशन जो ट्रिगोनोमेट्रिक है। इसी के साथ अब हम काम करते हैं इनवर्स के डेरिवेशन पर, जो आपकी क्लास 11th में किसी स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं। एनसीईआरटी में उनके क्वेश्चंस नहीं है, फिर भी आपको आना चाहिए इनवर्स की डेरिवेशन, ठीक है। चलिए तो बेटे अब हम बात करते हैं इनवर्स के डेरिवेशन की। अब इनवर्स क्या होता है आपके लिए, इनवर्स तो नया शब्द, न्यू वर्ड आपको सुनने को मिल रहा है कि इनवर्स भी कोई चीज होती है। तो इनवर्स को हम लोग लिखते कैसे हैं पहले ये समझो आप। साइन इनवर्स एक्स, साइन की पावर -1 आप बोलोगे, बट क्लास 12th में जब आप आएंगे तो ट्रिगोनोमेट्री में आपको पढ़ने को मिलेगा, तो उसको आप पढ़ें साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। इट मींस कॉट की पावर -x, सेक की पावर -x, राइट ना। तो हम इसके डेरिवेशन कैसे याद रखें, तो आपको याद रखना है सिर्फ साइन इनवर्स x का डेरिवेशन 1 - x स्क्वायर, बस एक याद करना है। कॉस का तो यही होता है, सेम एज इट इज नोट करो, लेकिन c है तो माइनस। अब बेटे टेन का डेरिवेशन क्या होता है, तो टेन का डेरिवेशन होता है 1/1 + x स्क्वायर, तो कॉट का तो यही होता है, लेकिन c है तो माइनस। अब बात करते हैं सेक के डेरिवेशन की, तो सेक का डेरिवेशन होता है x स्क्वायर -1 और कॉसेक का डेरिवेशन बिल्कुल यही होता है सेक वाला, x स्क्वायर -1 और बस नेगेटिव क्योंकि c है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमें केवल साइन, टेन और सेक के डेरिवेशन याद करने पड़े और अदर्स सारे सेम वही हो गए। साइन का कॉस ने कॉपी किया, टेन का कॉट ने कॉपी किया और सेक का कॉसेक ने कॉपी किया, साथ में नेगेटिव लगा दिया, ठीक है ना। तो है ना आसानी। तो इस इनवर्स के बाद अब बारी आती है किसकी, अलजेब्रिक टर्म की, राइट ना। तो हमने क्या पढ़ा, अभी 6 फार्मूले पढ़े ट्रिगोनोमेट्रिक के। अगले ये 6 पढ़े ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स, मतलब इनवर्स फंक्शन की, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अपोजिट फंक्शन इनवर्स के हमने डेरिवेशन पढ़ लिए। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रिक डेरिवेशन के फार्मूले, ठीक है। चलिए तो चलिए हम अलजेब्रिक टर्म की बात करते हैं। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए अलजेब्रिक टर्म होता क्या है। वो टर्म जिनमें पावर आती है, मैंने बताया वो टर्म जिनमें पावर आती है, और कैलकुलस में x और y ही वेरिएबल है, इतना तो पता है पहले से ही। तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला आपको बताते हैं अलजेब्रिक टर्म का, x की पावर n का डेरिवेशन करना है। हम इसे कैसे लिखें, ऐसे याद रखना है कि पावर आगे आती है, पावर से 1 कम हो जाता है, ये हुआ बेटा हमारा फार्मूला अलजेब्रिक, राइट। अब इसी में एक और फार्मूला लिख लेते हैं, सेकंड फार्मूला कांस्टेंट का डेरिवेशन। कांस्टेंट सपोज 5 लिख लो, ठीक है, या ऐसा करो लिख ही लेते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 होता है, आप याद रखेंगे ये 2 फार्मूले। अब इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो हम एग्जांपल लिखने जा रहे हैं आपके सामने, एक हमें डिफरेंशिएट करना है x की पावर 5 को,
किसको करना डेरिवेट, x की पावर 5 को। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पावर आगे आती है, पावर से एक कम हो जाता है, राइट ना। एक और कर लेते हैं एग्जांपल, dy बाई dx 1/x की पावर 5। बात को समझिएगा। अब 1/x की पावर 5 हमने तो फॉर्मूला बताया नहीं आपको, तो आप इसे कैसे करें, आप लिखें dy बाई dx x की पावर -5, मतलब हमने इसको फार्मूले के फॉर्मेट में लाने के लिए इतना काम किया, और अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्या होता है, पावर आगे आती है तो ये लो भाई पावर आगे आ गई, फिर पावर से एक कम हो जाता है, आप इसे ऐसे लिखें -5x की पावर -6, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -5x की पावर 6, राइट ना। तो ये एग्जांपल्स हमने 2 एग्जांपल बता दिए इसके। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट के एग्जांपल के लिए। तो सपोज करो मैंने लिखा d/dx m, m तो एक कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेशन हो गया 0। एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसका, d/dx 5 भी कांस्टेंट है, तो इसका आंसर हो गया 0। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बेटे हम बात करते हैं, मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, मैंने पढ़ा 6 फार्मूले ट्रिगोनोमेट्री के, फिर 6 फार्मूले पढ़े हमने किसके, इनवर्स के, 2 फार्मूले पढ़े हमने अलजेब्रिक टर्म के, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं 2 फार्मूले एक्सपोनेंशियल के। ये क्या होता है एक्सपोनेंशियल, e की पावर x। अब e की पावर x का डेरिवेशन e की पावर x होता है, बहुत बेशरम होता, नो चेंज, ये कभी भी चेंज नहीं होता। मेरी बात समझे, मैथमेटिक्स का सबसे बेशरम बंदा है ये, e की पावर x, कभी चेंज नहीं करता, ना डेरिवेशन में चेंज करता है, ना इंटीग्रेशन में चेंज होता है। इसकी जो वैल्यू है e की, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e, तो e की वैल्यू बेटे ध्यान रखिएगा, इस तरह से 4 ऑप्शन आपके पास आएंगे। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। ये 4 ऑप्शन आ गए कि e की वैल्यू क्या है। तो e की वैल्यू बेटे याद रखिएगा ये होती है, ठीक है ना। आप इसको ऐसे याद रखेंगे, इसकी वैल्यू होती है 2.7 अप्रोक्सीमेट। ये एक फार्मूले से बनती है, e की पावर x का ही फार्मूला होता है। ये हम आपको अपने लिमिट्स वाले वीडियो में बताएंगे ये बात, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं, मैंने बताया कि बहुत बेहतरीन भाई, चेंज ही नहीं होता कभी। तो एक्सपोनेंशियल का एक टर्म और है a की पावर x। अब बात को समझिएगा, a मींस कांस्टेंट, बट पावर तो वेरिएबल है, तो इसका फार्मूला होता है a की पावर x log a। अब यहां पर ये log नाम का जो वर्ड है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करने जा रहा है, राइट ना। इसे आप कैसे समझेंगे, इसके फॉर्मूले क्या हैं, कहां कहां यूज होता है लॉग। लॉग सुनते ही हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है ना। तो लॉग का नाम सुनते ही हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है, तो हम लॉग को पहले समझें। कैलकुलस में अब कभी भी आपको लॉग मिलेगा, अगर लॉग x ऐसे लिखा मिले तो आप ये समझिएगा कि उसके बेस में e होता ही है, चाहे ऐसे मिले और चाहे ऐसे मिले, इट मींस दोनों बराबर है। वो भाई e बचा लेते हैं, वो वाले e नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर बेस में कुछ और लिख दे, इट मींस जैसे लिख दे 5x, तो इसका मतलब फिर अलग है। तो आपको कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज भी आनी चाहिए, तो हम लॉग की प्रॉपर्टीज अभी आपको बताते हैं, जिनका यूज, बेसिक यूज आप लोगों में को करना है। तो हम कुछ लॉग की प्रॉपर्टी लिख देते हैं आपके लिए, जिन्हें भी आप लोग नोट करेंगे। तो log m प्लस log n का फार्मूला होता है बेटे log mn, मतलब अगर log 2 log प्लस में है तो मल्टीप्लाई में चले जाते हैं। log m माइनस
लॉग एन का फार्मूला होता है लॉग एम अपॉन एन। लॉग एम की पावर एन को लिखते हैं, पावर आगे आती है अपॉन, बात समझिए, लॉग एम माइनस लॉग एन मतलब दो लॉग माइनस में हो तो वो अपॉन में चले जाते हैं, लॉग में जो पावर हो वो आगे आ जाती है, लॉग एम बन जाता है। कभी आपको ऐसे लिखा मिले e की पावर लॉग x, इट मींस ये एक दूसरे के एंटी होते हैं, तो बचता क्या है x। मेरी बात समझ रहे हैं? या यूं कहें कि यहां पर e है तो ये log e और e ये आपस में कैंसिल आउट कर जाते हैं। अगर आपको ऐसे लिखा मिल जाए a और b, ये जो बेस में b है, इसका एक्चुअल मतलब क्या है समझिए। इसको हम ऐसे लिखते हैं log a अपॉन log b। तो इतने फार्मूले आपके लिए सफिशिएंट हैं। इन फार्मूलों से आप फिजिक्स के क्वेश्चन कर सकते हैं, केमिस्ट्री में भी लॉग लग जाता है, मैथमेटिक्स में भी आपके लिए लॉग का यूज होगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप इन फार्मूलों की वजह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इट मींस ये टूल है। लॉग का यूज हम वहां करते हैं जहां हमें कैलकुलेशन को आसान बनाना होता है, तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमें लॉग का यूज करना होता है। इन्हें आप लोग नोट करेंगे। तो अब फार्मूले की बात कर लेते हैं। तो a की पावर x का डेरिवेशन a की पावर x log a होता है। हालांकि e की पावर x का भी डेरिवेशन यही है, देखो बताते हैं कैसे। e की पावर x का डेरिवेशन e की पावर x log e, बट मैंने बोला कि बेस में तो e होता है। अब अगर e होता है तो ये तो 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा? देखो अगर यहाँ पर a होता तो log a होता है ना, इसका मतलब log a अपॉन log a कैंसिल आउट हो गया, बन गया 1, तो ये भी 1 हो जाएगा। इसीलिए हमने इसको नहीं लिखा था और कोई भी बुक इसको नहीं लिखती है। अब यहां पर बात करते हैं, ये log a है, अपॉन में e होगा क्योंकि लिखा नहीं है, तो ये e और ये a आपस में कैंसिल आउट नहीं होते, इसलिए ये log a लिखा जाता है। ऐसे हमारे पास ये दो फॉर्मूले बनके तैयार हुए। अब इन पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये तो डायरेक्ट आएगा e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, तो इसका तो एग्जांपल कोई मतलब नहीं। इसके लिए एग्जांपल एक हम आपको देते हैं। हमने लिखा 5 की पावर x का डेरिवेशन, तो बेटा होगा 5 की पावर x log 5। क्यों? a का मतलब 5, a का मतलब 5, a का मतलब 5 इज ए कांस्टेंट, ऑल्सो a इज अ कांस्टेंट, राइट। तो इसके लिए मुझे लगता एक ही एग्जांपल सफिशिएंट है। a की पोजीशन पर 5 लिख दो, 10 लिख दो, कुछ भी लिख दो, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटे अब हम बात करते हैं लॉग के फार्मूले की, लॉग का डेरिवेशन। तो log x हमें इसका डेरिवेशन करना है। देखो अभी हमने बताया आपको कि बेस में हमने कुछ लिखा नहीं, इसका मतलब e होगा, तो इसका डेरिवेशन होगा 1 अपॉन x। अब अगला फार्मूला log x, फिर log x आ गया, लो भाई दिक्कत होगी तो, लेकिन इस बार बेस में उसने कांस्टेंट लिख दिया a, तो इसका भी डेरिवेशन यही होगा 1 अपॉन x। मेरी बात समझना, लेकिन अब ये दिक्कत कर रहा है, तो इसको हम लिखेंगे log a अपॉन में। मेरी बात समझे? याद कैसे करना भाई, log x का डेरिवेशन भी 1 अपॉन x और अपॉन में log e होता, क्योंकि यहां पर e लिखा है ना, तो यहां पर e हो गया, और ये e ऑलरेडी है, तो log e 1 मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा और आपको भी याद नहीं करना है। ये जो 4 फार्मूले हैं ना, बच्चों को याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। एक एक फार्मूला पढ़ याद करो, एक एक गिलास जूस पियो, हो जाएगा काम। तो ये फार्मूला आपको ऐसे याद करना है, राइट ना। कुछ बुक्स इसको ऐसे भी देती हैं 1 अपॉन x log a बेस में e ऊपर, बट मुझे लगता है बहुत ही कंफ्यूजिंग कैरेक्टर है ये, इसलिए ऐसे लोगों को याद नहीं रखते जो हमें दुख देते हैं। हटाओ उसको, बाहर करो। तो आपको ये दो फार्मूले लॉग के याद रखने हैं।
एक एग्जांपल कर लेते हैं। अब इसका तो डायरेक्ट एग्जांपल, डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा, डेरिवेट करना है। इसका एग्जांपल कर सकते हैं, जैसे हमने लिखा आपके सामने dy by dx log 5x, तो क्या डेरिवेशन हो जाए इसके हिसाब से 1/x log 5। एक ही पोजीशन को मैंने चेंज किया 5 से, राइट ना। तो मेरे डेरिवेशन के सारे फॉर्मूले आपके सामने आज बड़े अच्छे मेथड से बताए हैं। उम्मीद है आपको ये सारे याद हो जाएंगे। आप मेरा वीडियो एक बार देखें, सेकंड टाइम देखें, 2 बार में 110% आपको फॉर्मूले आपके माइंड में आ जाएंगे। डेरिवेशन बिना फार्मूलों के कभी भी नहीं हो सकता, ये कंफर्म है। इसलिए आप मेरे आज वीडियो को देखें और इसमें कुछ जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं, अच्छे फॉर्मूले, इनको आप करें। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जिससे हमें डेरिवेशन को स्टार्ट करना चाहिए, उन क्वेश्चंस को हम लेकर आएंगे और ये फॉर्मूले कैसे अप्लाई होते हैं ये हम उस अगले वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है ना। उसमें क्लास 11th भी ऐड होगा। बेसिकली क्लास 11th के क्वेश्चन पे ही हम काम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग इन फॉर्मूलों को रिवाइज करके रखिए। बहुत ही जल्द हम 1-2 दिन में आपको नए वीडियो से रूबरू करवाएंगे, जो होगा सिर्फ डेरिवेशन पर ही बेस्ड होगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपनी पढ़ाई को, स्टडी को आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।